आपकी स्क्रीन पर पाइल 1 और पाइल 2 दोनों भी आएगा। दोनों को भी एकदम ध्यान से देखना है और जिस भी पाइल से आप कनेक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, समझ लेना वो रीडिंग आपके लिए है। तो स्क्रीन पर अब आ चुका होगा, आप ध्यान लगाकर इसे देखो और जो भी कनेक्ट हो रहा है वो रीडिंग आपके लिए है। तो अभी तक आपने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले पाइल 1 का रीडिंग हम देखेंगे कि क्या है। तो पाइल 1 की रीडिंग में सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है द वर्ल्ड। और ये जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, जो कोई भी जेंडर है, जो भी इसे देख रहा है, उसकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है। काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हैं ये जो भी हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, रिश्ते पे, हर एक चीज़ पर। और लास्ट में उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब जो भी करना है मुझे मेरे लिए करना है। मतलब आज वो अपने अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। चाहे वो रिश्ता हो या कोई काम हो, हर एक चीज़ों में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। तो उन्हें अब ऐसा है कि अब जो करना है मुझे मेरे लिए करना है। एक होता है ना, इंसान हर चीज़ से हार जाता है, थक जाता है, सब कुछ अपना बेस्ट दे लेता है और अक्सर देखना सेटिस्फेक्शन उसको ही मिलता है जो अपना बेस्ट दिया रहता है। चाहे वो रिश्ते में हो, किसी काम में हो, उस इंसान को ऐसा रहता है कि किसी व्यक्ति को छोड़ना हुआ या कोई जॉब छोड़ना हुआ, कहीं से भी अगर उसे हटना पड़े तो उसे उस टाइप का रिग्रेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना 100% दिया रहता है। तो अभी की एनर्जी आपकी वैसी है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप इतना सब कुछ लोगों के लिए कर चुके हो और करने के बाद आपको लग रहा है, आपकी फीलिंग ऐसी है कि जिसने भी मुझे खोया है या जिसने भी मुझे हर्ट किया है, जो भी है वो उनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप और काफ़ी करियर पे फोकस है फिलहाल आपका। मतलब सेल्फ लव में हो और आपको ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली आप ऐसे फेज में हो कि जहाँ पर आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे द वर्ल्ड की। और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आप अकेले सोलो ट्रिप पे कहीं जाना चाहते हो। एक होता है कि ग्रुप में जाना यहाँ वहाँ, लेकिन आप अकेले हर चीज़ करना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है और ऐसा नहीं कि कोई सैडनेस से, आप खुशी खुशी कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को पहचान चुके हो। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है आपकी, काफ़ी ऐसे दिख रहे हो कि मतलब करियर ओरिएंटेड और अपने फैसले पे अड़िग रहना और खुद के एम्पायर को खड़ा करने पे अपना, मतलब आपको खुद का एम्पायर खड़ा करने पे आप विश्वास रखते हो। किसी की चीज़ें खैरात में मिले वैसी टाइप का माइंडसेट नहीं है आपका। आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं मेरा खुद का करूँगा जो भी करूँगा, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद के लिए आप कर रहे हो क्योंकि फाइनली अब आप सेल्फ लव में आ चुके हो। तो यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहा है कि आप पूरे सेल्फ लव में हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो और जो भी कर रहे हो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि लोगों के लिए आप कर चुके हो। तो अब आपको लगता है कि अब मैं मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो द वर्ल्ड का कार्ड आया, द चैरियट आया और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। तो आपकी एनर्जी ऐसी ही दिख रही है कि आपका एक औधा और हर एक चीज़ पे आपका फोकस खुद पर है बस, कि मैं मेरा करियर कितना अच्छा कर सकूं। और आप कर भी रहे हो, बहुत अच्छा कर भी रहे हो। और जस्टिस आया है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपने अपने रिश्ते में और हर एक चीज़ में इतना 100% दे दिया, बट रिटर्न में आपको वैसी चीज़ें नहीं मिली जहाँ पर आपने वहाँ से स्टेप आउट कर लिया क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया था। बट यहाँ पे जहाँ पर भी आपने लोगों के लिए जो भी चीज़ें की अभी तक, वो सारी चीज़ों का जस्टिस हो रहा है। मतलब जो भी आपने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, जो भी चीज़ें किया, आपको उसका जस्टिस होगा आपके साथ। मतलब आपको आने वाले टाइम में ये जिन्होंने जो भी किया है उनको रिग्रेट भी होगा और हो सकता है कुछ लोग आकर आपसे माफ़ी भी मांगे और आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ठीक है, आपको फील होगा कि जस्टिस हो गया मेरे साथ। भले कोई आके सॉरी नहीं भी बोला, फिर भी आपको एक अंदर से फील होगा कि मेरे साथ जस्टिस हुआ। क्यों ऐसा आपको फील होगा? क्योंकि जितना आपने लोगों के लिए किया उससे डबल ट्रिपल आपके पास रिटर्न में आ रहा है, तो इसलिए आपको जस्टिस फील होगा। और यूनिवर्स का मैसेज है, जो भी फैसला आपने पास्ट में लिया स्टेप आउट करने का, या जो भी फैसला या लोगों के लिए करने का भी, वो फैसला आपका राइट था, गलत नहीं था। क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हो, आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हो। द सेक्रीफाइस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। जो भी सेक्रीफाइस आपने अपने लाइफ में किया था वो वर्थ था। क्यों? क्योंकि आप में थी वो कैपेसिटी, आप में थी वो चीज़ें कि जो आप लोगों को दे सको, लोगों के लिए कर सको। हर कोई इतना दिलदार नहीं होता है कि किसी के लिए कुछ कर सके। आप में उतनी हिम्मत थी, आप एक अच्छे इंसान हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो, ये आपका एनर्जी बता रहा है यहाँ पे। तो आपने लोगों के लिए इतना ज़्यादा किया कि अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आपने लोगों के लिए किया वो वर्थ था।
क्योंकि आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो रिटर्न में आपके लाइफ में बढ़कर आ रहा है सब कुछ। तो ये था पाइल 1 की रीडिंग आज का। और पाइल 2 का देखते हैं। ओके, तो पाइल 2 की जो रीडिंग है वो ये है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था आप लोगों की लाइफ में, जो हो सकता है दोनों में से किसी की भी लाइफ में हो सकता है, आपके पार्टनर के भी लाइफ में हो सकता है या आपके भी लाइफ में, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है, उस चीज़ का एंड हो चुका है। और आपने जैसे ही अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया था, लाइक एक पार्टनर जैसा आपको चाहिए था, तो वो पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं और मे भी आ भी चुके हैं। तो जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लव लाइफ को लेके, वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में आने वाली है या आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विक्ट्री, दिख रहा है कि कोई एक प्रपोजल लेकर आया है या कोई ऑफर लेकर आ रहा है। तो काफ़ी किंग वाली एनर्जी और क्वीन टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, जो भी है। और आप लोगों की लव स्टोरी जो थोड़ी एक फेरी टेल टाइप की है, मीन्स मुझे ऐसी लव स्टोरी आप लोगों की दिख रही है जो मोस्टली मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं, उस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। मे बी वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं या आप उन्हें कर रहे हो, जो भी है। शादी का कार्ड आया है यहाँ पर, तो शादी और जो है कि विक्ट्री का कार्ड आया है कि सामने वाला इंसान जो भी है वो प्रपोजल वगैरह लेकर आ रहे हैं, मे बी शादी का। और जजमेंट का कार्ड आया है कि यूनिवर्स से जो भी चीज़ें आपने मांगी थी वो मैनिफेस्ट हो रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी था आपका, वो अब ख़त्म हो चुका है और यूनिवर्स आप दोनों के साथ है। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी उसमें यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो सारी चीज़ें आपके साथ हो, तो उन्होंने आपका सुना और वो आपके साथ है। और मैंने कहा जैसे कि किंग और क्वीन वाली एनर्जी थोड़ी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और ये थोड़ा सा ना मेल मेस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। मे बी ये जो रीडिंग देख रहे हैं, मे बी जो ये देख रहे हैं वो फीमेल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, कि फीमेल कोई है, मे बी हो सकता है, और मेल भी हो सकते हैं। जो भी है, मेस्कुलाइन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख कर आ रही है यहाँ पे। तो काफ़ी किंग टाइप की एनर्जी है, ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, शादी का प्रपोजल या जो भी चीज़ें हैं खुलकर अपनी चीज़ें बता रहे हो। और इस वक्त आप अपने आप को बहुत लक्की महसूस कर रहे हो, बहुत किस्मत वाले महसूस कर रहे हो। और शादी का भी कार्ड आया, सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, तो कुछ सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और आपने ये सिचुएशन आने के लिए, मतलब ये दिन आपकी ज़िंदगी में आए, इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हिम्मत दिखाया है आपने, काफ़ी पेशेंस रखा है, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ रहा है कि ये जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में कि मेरे साथ हो, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। उसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से लड़ रहे थे, पर दिमागी तौर पर आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। इमोशनली आपने बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी ज़िंदगी में, और तब जाके कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया है जैसा आप डिज़र्व करते हो, जैसा आप चाहते थे। और यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी है। और यूनिवर्स का मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे लिए सही था, या जो भी आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो वैसी हो, तो ज़रूर नहीं जो आपने एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसी आपको मिली है। आपको वो चीज़ मिली है, यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दी है जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने सपने जो है उसे खुलकर देखो, क्योंकि वो सच होने वाला है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जो भी आपके सपने हैं, मे बी आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत रोक रखा था कहीं ना कहीं। हर एक चीज़ के लिए आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रोका था कि पता नहीं, मे बी किसी का कंट्रोल आपके ऊपर था, या कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जहाँ पर आप चाहते तो बहुत कुछ थे लेकिन आप कर नहीं पाए उस वक्त। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप सपने बड़े देखो, क्योंकि वो आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है, बस आपको वहाँ पहुँचने की देरी है। और अब बस सोचते जाओ, जैसे आपने कुछ चीज़ें सोची और वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई आपकी लाइफ में, वैसे ही ये सपनों को लेकर भी बोल रहे हैं और भी बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए पूरी हो चुकी है। और जैसे चल रहे हो वैसे ही अपनी ज़िंदगी में चलो, अपना सुनो, अपने दिल का सुनो, और जो भी आपकी डिज़ायर है उसे खुलकर देखो, खुल के सपने देखो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे हैं आगे बढ़ने के। एक होता है इंसान के पास कोई एक दरवाज़ा होता है आगे बढ़ने का, लेकिन आपके पास कई मल्टीपल दरवाजे हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स आपके लिए कई रास्ते खोल रखे हैं, तो खुलकर सपने देखो आप, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक मैजिकल हो, मतलब आप में एक अलग एनर्जी है, आप एक मैजिकल टाइप के इंसान हो, जो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि वो आपको गाइड करे। वो खुद चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे गाइड करूँगा, मैं इसे बताऊँगा। तो आप बहुत ही मैजिकल टाइप के हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो सारी चीज़ें आपकी हो जाती है।
तो इस टाइप की आपकी एनर्जी है कि कोई भी चीज़ आप बस डिज़ायर रखते हो माइंड में, वो देर सवेर आपको मिल ही जाती है। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि वो खुद चाहते हैं आपको गाइड करना, क्योंकि आप उनके फेवरेट चाइल्ड हो, आप उनके फेवरेट बच्चे हो। तो ये था पाइल 2 की रीडिंग।